SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर जिले के छोटे से गांव गुड़भेली के रहने वाले भारतीय सेना की 25वीं राजपूताना राइफल में तैनात गोवर्धन सिंह सिसोदिया की सिक्किम में सड़क दुर्घटना में दुखद मौत हो गई। सैनिक का पार्थिव शरीर गुरुवार को गांव पहुंचा, जहां शव यात्रा के दौरान परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर विधायक व प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के बाद जाम खुला और सैनिक का अंतिम संस्कार गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। देखिए शहीद सैनिक की अंतिम विदाई की ये खबर। मंदसौर जिले के ग्राम गुड़भेली निवासी गोवर्धन सिंह सिसोदिया का सिक्किम में एक सड़क हादसे में निधन हो गया। वे राजपूताना राइफल्स के उत्तरी सिक्किम में पदस्थ थे। गुरुवार सुबह उनकी पार्थिव देह मंदसौर के पीपलिया मंडी सर्किट हाउस लाई गई, जहां से दिवंगत सैनिक की अंतिम यात्रा उनके पैतृक गांव गुड़भेली तक निकाली गई। अंतिम यात्रा में सैनिक के परिजन और हजारों की संख्या में ग्रामीण विदाई देने पहुंचे। इस दौरान दिवंगत सैनिक के परिजनों और ग्रामीणों ने दिवंगत सैनिक को शहीद का दर्जा देने की मांग के साथ 1 करोड़ की सहायता राशि और परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर 4 लेन पर अंतिम यात्रा रोककर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने अंतिम यात्रा में किसी जनप्रतिनिधि के नहीं पहुंचने पर भी अपना आक्रोश नारे लगाकर दिखाया। करीब 1 घंटे चले चक्का जाम में सैकड़ों वाहनों की कतार लग गई। मौके पर ADM BL कोचले के साथ प्रशासनिक अमला सैनिक के परिजनों और ग्रामीणों को समझाने में जुटा रहा, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। बाद में मौके पर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया पहुंचे और परिजनों से चर्चा का हर संभव मदद दिलाने के आश्वासन के बाद ग्रामीण माने और जाम को हटाया। दोपहर को दिवंगत सैनिक की अंतिम यात्रा उनके पैतृक ग्राम गुड़भेली पहुंची, जहां गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी के बाद सैनिक के 8 माह के बच्चे के हाथों अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अंतिम विदाई दी। आप सब भाइयों से अनुरोध है कि सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। वो 2 घंटे रुक जाएंगे, वापस अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ये सार्थकता नहीं होगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि ग्रेजुएट किया है, बीकॉम कर रखा है, 1.5 बरस का मात्र उनका छोटा सा बच्चा है। दिवंगत गोवर्धन सिंह सिसोदिया के पिताजी भी बड़ी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है, मैंने रिकॉर्डिंग तो नहीं की, लेकिन 4 बज के लगभग 14-15 मिनट मेरी बात हुई है। सवा बॉर्डर पे सैनिक ये नहीं सोचता है कि मेरे बेबी बच्चे हैं, कि माता पिता है, घर गृहस्थी है, वो तो राष्ट्र के बारे में सोचता है। और यहाँ पर देखो ये क्या बातें कर रहे हैं भगवान माली के। यहाँ के जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन, SP DSP कलेक्टर कहा और ये हमारा MLA से नहीं है मांग, ये हमारे मुख्यमंत्री से मांग है, या फिर अब मुख्यमंत्री साहब आए या कुछ लिखित में दे। अभी हमें लिखित में दे तभी हम यहाँ से उठेंगे। हमारी 3 मांग है। एक है हमारे यहाँ पर ये समाधि बने, या तो या गुरेड़ा फंटा बने या मंदसौर बने शहीद गोवर्धन सिंह की। एक उनकी वाइफ स्मारक बने और एक उनकी वाइफ को नौकरी मिले, सरकारी नौकरी। और प्रशासन की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सहायता दे वो सहायता वो यशपाल सिंह जी जो MLA यहाँ से नहीं आ सके, वो गुरेड़ा लड़ाई होते हुए सीधे गाँव में चले गए और गाँव में बैठे हुए बोल रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? आपको अधिकार है, आपको यहाँ आना पड़ेगा। क्यों नहीं आ सकते? वो वहां से गांव में कैसे चले गए? यहाँ क्यों नहीं आ सकते? जब चुनाव होता है तब वो आ जाते दौड़ के। जब आज ये हुआ, मेरा भाई 4 दिन में आज आया घर पे, 4 दिन में अभी तक कोई नहीं आया, कभी तक कोई नहीं आया घर पे, कोई भी प्रशासन नहीं आई, कोई भी पूछने नहीं आया कि क्या हुआ, क्या करना, कैसे करना, कुछ नहीं। आज जब ये हुआ तब सबके आंखें खुल गई। क्या उच्च स्तर के कोई प्रशासनिक अधिकारी? कुछ प्रशासन अधिकारी कोई कुछ नहीं हुआ। सुबह से मेरे भाभी साहब वगैरह वहाँ घर पे बेहोश पड़े हैं, अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली। यहाँ गोवर्धन सिंह को शहीद हुए 3 दिन हो गए, कोई प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई सुविधा ना मिली है। दूसरी बात, यहाँ के लोकल विधायक जो हैं यशपाल सिंह जी सिसोदिया, वो 3 दिन में अभी तक ना तो आके कुछ पूछा और कुछ भी नहीं। और दूसरे मतलब आज आए हैं तो चोरी के रास्ते से दूसरे गांव होते हुए गुड़बेली जाके बैठे हैं।
उनसे बोला गया कि भाई गोवर्धन सिंह का पार्थिव शरीर हाईवे पे जाम लगा के खड़े हैं, वहाँ जाना चाहिए, तो वो बोले मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, मैं प्रशासन को भेज रहा हूँ। हमारे को प्रशासन की ज़रूरत नहीं है, हमारे को विधायक महोदय की ज़रूरत है। विधायक महोदय यहाँ आवे और हमारे को लिखित में देवे कि गोवर्धन सिंह की मिसेज को गवर्नमेंट सर्विस दी जाए। दूसरी बात, गोवर्धन सिंह की मूर्ति बनाई जाए मंदसौर जिले के कोई भी चौराहे पे, स्मृति बनाई जाए, सबसे बड़ी बात ये। और यशपाल सिंह जी हमारे पास 3 दिनों के अभी तक भी नहीं आए और अभी भी नहीं आए हैं और गाँव जाके बैठे हुए हैं। क्या जनप्रतिनिधि के अलावा कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है? ओनली फॉर तहसीलदार महोदय आए थे कल गांव में, उन्हें शमशान का मुआवजा किया, छोटा मोटा काम के लिए बोल के गए हैं। उसके अलावा कोई प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई सुविधा नहीं मिली और कोई प्रशासन नहीं आया है। और हम सवेरे 5 बजे के यहाँ खड़े हैं, पुलिस प्रोटेक्शन हमारे को अभी दिन में 9 बजे मिली है सवेरे, इससे पहले पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं आई थी। ये मेरा निवेदन है और यशपाल सिंह जी निवेदन है यशपाल सिंह जी से, वो यहाँ आवे और ये 3 मांगे हमारी, ये हमारे को लिखित में देवे तो हम ये रोड जाम खोल देंगे। हमारी सबसे बड़ी मांगे यही है। गोवर्धन सिंह जी सिसोदिया, उनका मामला है, उसी के लिए जाम लगा रखा था और इनकी मांग थी कि शहीद का दर्जा दिया जाए, 1 करोड़ रुपए दिए जाएं और स्टेचू बनाया जाए। तो माननीय MLA साहब से इनसे बात हुई इनकी और कलेक्टर साहब की ऊपर बात हुई, तो इनकी सब मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके इसका निराकरण किया जा रहा है। अभी मांग मानी नहीं गई है, विचार किया जाएगा। मांग मानने का तो क्या है, ऊपर स्तर की मांग बातें हैं सब, तो यहाँ से रिपोर्ट वगैरह भेज देंगे और इसके लिए स्टेचू के लिए MLA साहब ने अपनी घोषणा कर दी, जितना पैसा लगेगा वो देंगे। तो नाराज लोगों ने यहाँ पर जाम भी लगाया था, कितनी देर तक जो है यहाँ पर जाम की स्थिति रही और अब कैसे? 2-1 घंटे जाम रहा, अभी सब खुल गया और सब जा चुके। देखिए, वे मांगे जो नियमानुसार होती है और उसको किए जाने में सरकार को या शासन को, प्रशासन को कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, जो नियम के अंतर्गत होती है। कुछ मांगे होती है जो तत्काल प्रभाव से स्वीकृत भी की जाती है। दोनों का सम्मिश्रण था और इसी बीच मेरे बटालियन के जो कर्नल हैं असम में, उनसे दूरभाष पे बात हुई है। बैटल कैटेगरी में इस घटनाक्रम को राजपूत रेजिमेंट ने माना है। उनका जो प्रतिवेदन गया है हेडक्वार्टर को, कर्नल साहब का कहना था कि कर्तव्य के दौरान, ड्यूटी के दौरान उसकी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु हुई है और उसको लेकर के जो बेनिफिट्स, जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित होगी, वो परिवार के सदस्यों को से उससे लाभान्वित होंगे। मेरे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान से कल ही घटना के तत्काल बाद, वे जब तब गोंदिया में थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ससुर जी की 13वीं थी और तब मैंने उनको 9-9:15 बजे टेलीफोन लगाया था। मेरी लगभग 4-5 मिनट उनसे बात भी हुई थी। मैंने भी उनको अवगत कराया था कि सर ये इस प्रकार से हुआ है और 1.5 बरस का बच्चा है। हमारे अपने समाज में जो विडो हो जाती है, जो विधवा हो जाती है, वो फिर जिंदगी भर इसी घर रहती है। नौकरी की बात, सम्मान की बात, आर्थिक संबल की बात, ये सारी बातें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ टेलीफोन पे शेयर करी है। आज जब चक्का जाम था तो चक्का जाम के उस दौर में भी मैं गया हूँ और वहाँ पर कुछ लोगों ने इस बात की मांग करी है, नौकरी की मांग करी है, आर्थिक मदद की बात करी है और साथ में पेडल स्टॉल गाँव में और प्रतिमा जहाँ भी ये कहेंगे, तो मुझे विधायक निधि से एक अधिकार है पेडल स्टॉल बनाने का। पेडल स्टॉल के लिए मैंने विधायक निधि में जितना पैसा लगेगा, मुझे पता नहीं कितना बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन वो विधायक निधि से मैं करवाऊंगा। व्यक्तिगत रूप से भी मैंने परिवार की जो हमारी जो दिवंगत हमारे गोवर्धन सिंह सिसोदिया हैं, जो आर्मी में थे, उनकी पत्नी को 1 लाख रुपए की राशि में व्यक्तिगत रूप से दूंगा। मैं एक FD कराएंगे। देखिए, कुल मिलाकर के ये गांव है सैनिकों का, गुड़भेली गांव है आर्मी के नौजवानों का, पुलिस कर्मचारियों का। इस गांव में लगभग 15 से 25 लोग विभिन्न श्रेणी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो एक सैनिक का, एक आर्मी के सैनिक का जिस प्रकार से निधन हुआ है, उसका सबको दुख है और अभी अंत्येष्टि भी होना बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूरभाष में मुझे ये भी बताया है कि मैं 12 दिनों के अंतर्गत आने की भरपूर कोशिश करूंगा। मैं संवेदनशील मुख्यमंत्री अगर कहा जाता हूं तो मैं संवेदना प्रकट भी करूंगा। मैं आज के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर संपर्क में रहूंगा। कलेक्टर, SDM, ADM, डिप्टी कलेक्टर सबने मिलकर के भी जो मांगे हैं उसको लिखित में भी देने का आश्वासन चक्का जाम पर किया है। कुछ मांगे जो तत्काल प्रभाव से शासन प्रशासन के माध्यम से यहीं हो जाएगी, मंदसौर में ही हो जाएगी, हम उसको पूरा करेंगे। योग संयोग से जो
बिटिया विधवा हुई है, जो कल्याणी हुई है, वो ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी बिटिया है, तो उसके लिए भी हम नौकरी की बात करेंगे। भारत की सरकार का जो विभाग है रक्षा विभाग, जैसा कि मुझे कर्नल साहब ने बताया, बैटल की श्रेणी में उस घटना को लिया है, उधर से भी आर्थिक बेनिफिट मिलेंगे, सम्मान की भी बात आएगी। कुल मिलाकर के आज इस प्रसंग पर, दुखद प्रसंग पर, मैं यहाँ का विधायक होने के नाते भी और जिस समाज का वो व्यक्ति गया उस समाज का मैं जिले का संरक्षक भी हूँ, राजपूत समाज का। सिसोदिया वो भी था, सिसोदिया मैं भी हूँ। और सवाल इस बात का नहीं, जवान किसी जाति समाज का नहीं होता है, वो किसी वर्ग विशेष का नहीं होता है। वो आर्मी का सैनिक था, वो देश की हमारी अपनी धरोहर थी और उसके निधन पर हम सब शोकाकुल हैं। प्रशासन से जितने मुझे चर्चा करनी थी मैंने करी, कर्नल सर से मेरी बात करी, करने की कोशिश करी, उनसे मैंने बात करी, मुख्यमंत्री से बात करी, पुनः भी बात करूँगा मैं। कुल मिलाकर के जो आवश्यक मदद है, सहयोग है, परिवार को वापस उठाने की बात है, उसको करने में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जिले के गुड़बेली गांव के सैनिक गोवर्धन सिंह का सिक्किम में अपनी सेवा के दौरान निधन हो गया, जिसके बाद उनकी शव यात्रा उनके गांव पहुंच रही है। और उनके गांव से थोड़ी सी दूर पहले दूसरे किसी गांव में हम मौजूद हैं। ये धारियाखेड़ी गांव है और यहाँ पर सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित करने, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए देखिए किस तरीके से गाँव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सैनिक की शव यात्रा जो है धारियाखेड़ी गांव में पहुंच चुकी है। कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। तमाम ग्रामीण जो हैं यहाँ पर मौजूद है। खैर कुछ देर पहले महू नीमच हाईवे के स्थान पर सभी लोगों ने जाम लगाया था। पीड़ित परिवार की मांग थी कि उन्हें 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए, इसके साथ ही सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा। तो तमाम इन मांगों को लेकर जाम था, लेकिन सुलह के बाद ये जाम खुला और अब जो शव यात्रा है इस पूरे काफिले के साथ जो है उनके गांव पहुंच रही है, गुड़बेली गांव पहुंच रही है। आपको बता दें कि जो शहीद गोवर्धन सिंह जी हैं, गोवर्धन सिंह सिसोदिया, वे भारतीय सेना की 25वीं राजपूताना राइफल में पदस्थ थे और सिक्किम में सेवाएं दे रहे थे, लेह लद्दाख में सेवाएं दे रहे थे। जब अपने एक घायल मित्र को वे सिक्किम इलाज के दौरान ले जा रहे थे, तो इसी दौरान सड़क दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया, जिसके बाद आज पार्थिव शरीर गांव पहुंचा है। और देखिए ये वही सेना का वाहन है जिसमें पार्थिव शरीर जो है गोवर्धन सिंह जी का यहाँ पर रखा गया है और सेना के जवान इसमें तैनात हैं। और ये जो शव यात्रा है गांव की तरफ बढ़ रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से गांव के जो लोग हैं घरों की छत पर मौजूद थे और वे किस तरीके से पुष्पांजलि अर्पित कर कर सैनिक को अंतिम विदाई दे रहे हैं। काफ़ी गमगीन ये माहौल है पूरे गांव, पूरे इलाके में जो है शोक का जो माहौल है, क्योंकि आसपास के गांव का बेटा जो कि सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंचा था, लेकिन आज उसका पार्थिव शरीर, उसका जो उनकी मौत हो गई, दुखद मौत हो गई। इसके बाद वे आज गाँव पहुँचे हैं और उसी अंतिम यात्रा में ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से पूरा गांव, पूरा इलाका गमगीन है। और अब थोड़ी ही दूर जो है अगला गांव गुड़बेली गांव है, जो कि इनका पैतृक गांव है गोवर्धन सिंह जी का। यहीं पर गॉड ऑफ ऑनर और तमाम रीति रिवाजों के साथ जो है उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तो ये पूरा जो है अंतिम विदाई का ये दृश्य है और धारियाखेड़ी गाँव में हम लोग मौजूद थे, जहाँ से अंतिम यात्रा
फिलहाल निकली हैं और थोड़ी ही दूर बाद गांव गुड़भेली आएगा, जहां पर उन्हें अंतिम विदाई, गार्ड ऑफ ऑनर, तमाम रीति रिवाज सीतामऊ थाना क्षेत्र के भुवानगढ़ में हुई युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस घटना में पिता का हत्यारा बेटा ही निकला। आखिर क्यों की बेटे ने अपने ही पिता की हत्या, इसकी वजह जानिए इस खबर में। दरअसल विगत दिनांक 1 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि भुवानगढ़ में मन्नालाल नायक की हत्या हो गई है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने घटना की जानकारी लेकर घटना की जांच शुरू की। जांच में महज 24 घंटे में पुलिस हत्यारे तक पहुंच गई। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी शेर सिंह भूरिया ने सूक्ष्मता से घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा प्राप्त सूचना और संदेह के आधार पर टीम को सूत्र प्रदान किए और सभी संदेहियों से पूछताछ करने हेतु थाना प्रभारी अमित सोनी एवं टीम सीतामऊ को निर्देशित किया। टीम द्वारा आसपास सुरागसी की और मृतक के पुत्र गोपाल नायक से पूछताछ की, जिसने पिता के उल्हानों से तंग आकर आवेश में अपने पिता की हत्या करना कबूला। पुलिस विवेचना में पाया गया कि मृतक मन्नालाल नायक निवासी भुवानगढ़, जो कि गांव में ही तेजाजी महाराज की पूजा पाठ कथा करता था तथा गोद भराई का काम भी करता था, जिसने गांव के ही बापू सिंह गुर्जर का खेत लीज पर ले रखा था। मृतक मन्नालाल नायक के 3 पुत्र गोपाल नायक, हीरालाल नायक तथा लाला नायक तीनों मृतक के साथ ही रहते थे। मृतक का बड़ा पुत्र गोपाल नायक, जो कि अपनी पत्नी के साथ गुजरात में मजदूरी करता है और उसके संतान नहीं है। लॉकडाउन होने से गोपाल अपनी पत्नी के साथ ग्राम भुवानगढ़ में रहने के लिए आया तथा गांव में ही अपने पिता के साथ किसानी के काम में जुट गया। गोपाल के संतान नहीं होने से उसका पिता मृतक मन्नालाल कुछ माह से उससे बोल रहा था कि तू तेरी पत्नी को मेरे पास लेके आ, संतान हो जाएगी। इस बात पर गोपाल नायक तथा उसके पिता मन्नालाल के बीच कई बार झगड़े भी हुए। जब घटना दिनांक 30 नवंबर को पिता पुत्र में जब इस बात को लेकर विवाद हुआ, विवाद के बाद मृतक खेत पर रखवाली करने चला गया, जिसके बाद पिता से बदला लेने के मकसद से गोपाल खेत पर पहुंचा और वहां पर रखवाली कर रहे पिता से फिर झगड़ा किया और इसमें पत्थर उठाकर मन्नालाल को सिर में मारे और फिर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद खून सने पत्थर शव के आसपास रख दिए और कुल्हाड़ी झाड़ियों में फेंककर मौके से चला गया और अगले दिन सुबह पड़ोसी खेत मालिक की सूचना पर मौके पर पहुंच गया। पहले तो आरोपी ने पुलिस को गुमराह किया, जिसके बाद कड़ी पूछताछ में अपना जुर्म कबूला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। दिनांक 1 दिसंबर को भुवानगढ़ से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की लाश उस खेत में पड़ी है जहां पर वो बटाई पर खेती करता था। सूचना पर से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों, सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय गरौट का अवगत करवाया एवं थाना प्रभारी सीतामऊ की टीम के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया, जहाँ पर कि मृतक की हत्या जो है उसका सिर कुचलकर और धारदार हथियारों से जो है चोट पहुँचाकर की गई थी। इस संबंध में जांच पड़ताल करते यह पता चला कि मृतक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, न ही कोई प्रॉपर्टी
से रिलेटेड कोई विवाद था। सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच करते, पूछताछ करते अंततः यह कहानी निकल कर आई कि मृतक का बड़ा पुत्र गोपाल, जिसकी शादी को 10-12 साल हो गए थे एवं अभी तक कोई भी बच्चा नहीं था, इसी बात को लेकर मृतक उसे बार बार ताने उल्हाने देकर अपमानित करता था। इसी तारतम्य में घटना की एक रात पहले भी मृतक ने अपने बेटे गोपाल को कहा था कि तू बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहा है और उसको मेरे पास भेज दे। इस तरह से कुछ तो भी ऐसी बातें कहीं जो कि काफ़ी व्यवस्थित करने वाली बातें थी। और ये सारा झगड़ा करके मृतक अपने खेत पर चला गया। पीछे से गोपाल भी वहाँ पर गया। इसी बात को लेकर दोनों में फिर से विवाद हुआ। इस पर से गोपाल द्वारा अपने पिता की पत्थर एवं कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई और चुपचाप वापस घर में आ गया था। इस चीज़ को गोपाल के द्वारा स्वीकार भी किया गया, घटना कारित करना, और जो घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी उसके द्वारा जहाँ छुपाई थी और खून आलूदा कपड़े वगैरह सारे गोपाल की निशानदेही से जब्त किए। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के छोटे से गांव बड़ोदिया के डेरे में सरकारी स्कूल के शिक्षक की मेहनत से विद्यालय में ऐसा नवाचार किया गया कि स्कूल विद्यालय भवन के साथ साथ रेल का डिब्बा बन गया। शिक्षकों का मानना है कि अब विद्यालय में पढ़ने आ रहे बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षक मुकेश राठौर ने 120 लोगों वाली जनसंख्या वाले इस गांव बड़ोदिया के डेरे के प्राथमिक विद्यालय को इस तरह का विद्यालय बना दिया जो दूर से देखने पर हूबहू रेल के डिब्बे जैसा दिखाई देता है। मंदसौर जिले का ये पहला स्कूल है जिसमें अध्यापक की स्वयं की रुचि के कारण अध्यापक ने स्वयं के खर्च से और प्रधानाध्यापक अशोक पावेचा के सहयोग से इतनी खूबसूरत रेल के डिब्बे वाला स्कूल बना कर दिया। विद्यालय में हुए इस नवाचार की इलाके में जमकर तारीफ हो रही है। वहीं शिक्षकों का मानना है कि अब विद्यालय में पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों का इस नवाचार से मन लगेगा। वहीं ये कार्य क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के लिए भी प्रेरणा साबित हो सकता है। इस विद्यालय के शिक्षकों ने साबित कर दिखाया है कि काम कोई भी हो, कैसा भी हो, काम करने की जिज्ञासा का होना अति आवश्यक है। इस क्षेत्र में कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्रेन का सफर नहीं किया। आज अध्यापक मुकेश राठौर ने ये कारनामा कर दिखाया है। विद्यालय के इस नवाचार से इस क्षेत्र में गांव बड़ोदिया के डेरे में खूब सुर्खियां बटोरता दिखाई दे रहा है। बच्चों, नवाचार तो वैसे भी शिक्षा विभाग में रोज चल रहे हैं, पर बच्चों से जब चर्चा करी और ये बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जंगल की तलहटी में बसा हुआ गांव है, तो बच्चों कभी रेल में नहीं बैठे थे। तो मेरे मन में प्रयास आया कि मैं ऐसा लुक दूं कि बच्चे लालायित होके स्कूल में दिन भर बने रहें। सर, आपने किन दिनों में इस प्रयास को चालू किया और कितने समय में आपका प्रयास पूर्ण हुआ? मैं सबसे पहले विद्यालय की बाउंड्री के लिए प्रयासरत था कि अगर बाउंड्री हो तो मैं पेंटिंग करवाऊं। तो विगत 5 वर्षों से मैं प्रयासरत था। तो जैसे ही 2 महीने पहले मेरी बाउंड्री वाल कंप्लीट हुई और मैं अपने प्रयास को पूर्ण करने में आज सफल रहा। आपके इस प्रयास में किन किन लोगों ने आपको सहयोग दिया? मैं और मेरे प्रधानाध्यापक महोदय। कितना व्यय इस कार्य में आपको? लगभग 15 से 20 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया है। ये जो इन्वेस्टमेंट है आपका निजीकरण से? ये निजी है हमारा। भानपुरा से हरीश सांखला की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार इस अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।